हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो। देखिए, लीनियर अलजेब्रा में हमारा चला था वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस में आपने इस दो लेक्चर ले चुके हो। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आज हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि आप वेक्टर स्पेस के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो करते हो। तो वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास दो सेट लेते हो, एक आप फील्ड लेते हो और एक दूसरा आपका नॉन एम्प्टी सेट होता है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट को दो बाय ऑपरेशंस के अंडर, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, मतलब वी हम कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं एंड एफ जो है वो हमारा फील्ड है। हम हमेशा के लिए ये नहीं ले सकते कि वी ही रहेगा और एफ फील्ड ही रहेगा। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर सेट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम वी ले रहे हैं, तो वी की बजाय अगर हमारा सी दे दिया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, हमारा क्यू दे दिया मतलब रैशनल नंबर का सेट, तो इस टाइप से आपके पास तो कोई भी सेट हो सकता है। बस ये है वो सेट दिए हुए स्केलर का दिए हुए फील्ड के ऊपर अपनी कंडीशंस को क्या करना, फुलफिल करता हो, तो वो सेट हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अगर किसी भी एक कंडीशन को भी वो फुलफिल नहीं करता, तो देन यू कैन से दैट इट इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो अगर वो कहता है कि चेक करिए कि है या नहीं, तो चेक करने के लिए तो सिर्फ हमें इतना ही काफ़ी है कि हम उसकी किसी भी एक उसकी कमी को ढूंढें, ना कि हम पूरा करें लास्ट तक और लास्ट में जाके पता चले ना। वो करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ उसका एक ही मिसिंग पॉइंट ढूंढना है, ताकि हम फटाफट उसका हिसाब किताब क्लियर कर सकें। ओके, तो देखिए, शो दैट सेट क्यू क्यू रैशनल नंबर का लेते हो, √2 ये सेट दे दिया, और इस सेट में आपके पास मतलब क्यू √2 जो है वो आपका रैशनल नंबर का सेट नहीं है, क्यू ओनली है, बट ये आपका अलग टाइप का सेट बना दिया इसने क्यू √2। और इस सेट में इसी टाइप के पर्टिकुलर एलिमेंट आते हैं a प्लस में b√2। ठीक है, यहाँ पे a और b है वो क्यू से बिलोंग करते हैं। इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्यू विद रिस्पेक्ट टू दी कंपोजिशन दिस। मतलब ये जो सेट है आप इसको ABCD जो भी मानना चाहते हो मान सकते हो, और ये आपका ओवर क्यू क्यू मतलब ये आपका यहाँ पे फील्ड का काम कर रहा है। क्यू क्या है, फील्ड का काम कर रहा है। क्यू अकेला क्या है, क्यू अकेला आपका वेक्टर वो फील्ड है। ठीक है, ओके। और अंडर द कंपोजिशन आपके पास एक कंपोजिशन दे रखा है कि इसी को यूज़ करते हुए, तो अंडर एडिशन ये है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये। अंडर एडिशन में इसी टाइप के दो एलिमेंट लिए हमने, a प्लस में b√2 प्लस में c प्लस d√2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जिनमें से a प्लस c ले लिया और इन दोनों में से √2 आ रहा था तो b प्लस d√2। एंड मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए अल्फ़ा को स्केलर ले लिया, और a प्लस में तो इस सूट का इस सेट का कोई एलिमेंट लिया, अल्फ़ा इंटू में u लिखते हो तो u मान लो मैं इसको, a प्लस में b√2, तो आपके पास अल्फ़ा को अप्लाई कर दिया प्रत्येक उस पर a अल्फ़ा प्लस में b अल्फ़ा√2। आपके ABCD और अल्फ़ा जो है वो सारे क्या उसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो सेट है ये क्या शो करना है आपको, वेक्टर स्पेस। तो देखिए, गिवन सेट दे रखा है आपका क्यू√2 में आपके पास एलिमेंट आ रहे a प्लस में b√2। ठीक है, a और b बिलोंग्स टू क्यू। तो एडिशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडिशन हमें इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली जो प्रॉपर्टी है, बाइनरी ऑपरेशन है, कंपोजिशन है, वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आपके पास जो एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी 8 है आपकी, वही करेंगे। ठीक है, तो आपका एडिशन के लिए मतलब आप ये भी कह सकते हो अबिलियन ग्रुप वाला, तो अबिलियन ग्रुप वाले कंडीशंस को फॉलो करेंगे। पहले हम एसोसिएटिविटी के लिए आपको पता है हमेशा के लिए 3 मेंबर लेके चलते हैं, तो उसी टाइप के 3 मेंबर कंसिडर कर लेंगे। एक में लिया AB, आपको यहाँ पे रटना नहीं है। एसोसिएटिव मतलब जैसा आपसे पहले से पढ़ते आ रहे हो कि उसमें 3 मेंबर को लिया, ये 2 मेंबर को एक ब्रैकेट में रखा, तीसरे को अगले ब्रैकेट में रखा, आफ्टर दैट आप उसका ऐड करते हो, तो इसी टाइप से आपको ये ले लेना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि इस टाइप का ना, वो सेट के हिसाब से कि भाई आप कौन सा सेट ले रहे हो। मतलब आप ले रहे हो 3 मेंबर लेते हो A B और C, एक बार इन दोनों को पकड़ के ब्रैकेट में डाल दो एक में, और एक बार आपने इन दोनों को पकड़ के एक ब्रैकेट में डाल दो। सिंपल से प्रोडक्ट का हो या मल्टीप्लाई का हो, सॉरी ऐड का हो, या किसी टाइप का दे रखा हो तो इस टाइप से रखेंगे इनको। अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, सभी जो
सिंगल टर्म है, मतलब इसका ए ले लिया, इसका सी ले लिया, इसका ई ले लिया, तीनों को एक में रख दिया, इन तीनों से √2 कॉमन आ रहा वो ले लिया। अब लास्ट में हमने लास्ट दोनों मेंबर को एक ब्रैकेट में रखा और अब इसको आगे सोल्व करते हुए ऐसे लिख दिया ACE और सब में से लास्ट वाले में से क्या कॉमन आया √2, सिंपल। तो दोनों को इक्वेट करोगे आपका दोनों इक्वल है, ठीक है। आपने ऐसे ही कॉम्यूटेटिव के लिए ले लिया कि दो मेंबर ले लिया, उनका पहले AB या BA दिखाओगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमने कोई 0 मेंबर लिया V का, ठीक है, हमने उसको आइडेंटिटी कंसिडर कर लिया। अब आपको जहाँ तक पता है जो सेट दे रखा था क्या √2, मैंने कहा था आप उसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो, तो वहाँ पे हमने उसका V नाम दे दिया। तो हमें पता है कि V को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो प्रत्येक एलिमेंट जिस हिसाब से इसने दे रखे उसी टाइप के लिए जाएंगे। तो इसने दे रखा था 0 + में 0 √2, मैंने 0 को लिख दिया इस टाइप से। तो आइडेंटिटी के लिए A+ में 0 लिखते हो और वापस आए A, तो हमने हमारा जो एलिमेंट दे रखा है A + B √2 प्लस में दिस एज इट इज़ रहेगा, इसका आगे पीछे कर दे तब भी एज इट इज़ रहेगा। तो देखो कह सकते हैं कि आपका 0 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब ये भी कंडीशन होल्ड कर दी इसने। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी आप ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो आपकी एडिशन की तो सभी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दी। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप क्या लेते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लेते हैं एक मेंबर देखो V में तो इस टाइप से लेंगे, अल्फा आपका क्या उसे आ ही रहा है, तो इस टाइप से इसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफाइन करके दे रखी थी। ओके, हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग लेते हैं अल्फा U + में V, पता है ना ये ध्यान आपका कि U + में V के आगे A अप्लाई करते हो तो A दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे U की और V की, U हमारा V से आ रहा इस फॉर्म का, V हमारा इससे आ रहा वो भी इस फॉर्म का, तो हमने इन दोनों की वैल्यू डाल दी और अल्फ़ा दोनों पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका पास देखिए ये भी सिंपल बन गया अल्फ़ा U + में अल्फ़ा V, मतलब अल्फ़ा जो है वो प्रत्येक मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकंड में आप लेते हो A + B और पीछे से U लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे U की वैल्यू रखेंगे और अल्फ़ा + बीटा को इसके प्रत्येक मेंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो देखिए अल्फ़ा U + बीटा U बन गया। थर्ड कंडीशन में आप लेते हो AB * में U, पहले AB एक ब्रैकेट में था, U था इसमें बाद, अब उसके बाद हम B को U के साथ ब्रैकेट में ले लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा वो तो हमारे पास स्केलर है, U की हमारे पास वैल्यू है वो डाल दी। अब अल्फ़ा बीटा को इसके प्रत्येक मेंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए अल्फ़ा को मैंने बाहर लिया और बीटा को अंदर रहने दिया, अब ये क्या बन गया बीटा U बन गया, ठीक है। हमारी लास्ट कंडीशन है 1 * में U लेते हो, तो 1 * में U तो U ही रहेगा आपका, U की वैल्यू क्या है A + में B √2, तो क्या कह सकते हो कि क्या √2 ने वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशंस को फॉलो किया, तो दैट मीन्स क्या √2 जो है वो आपका क्या बन गया, एक वेक्टर स्पेस बन गया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है लेट R पॉजिटिव का मतलब पता है पॉजिटिव रियल नंबर्स बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज फॉलो। आपके पास इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का दोनों की कंडीशंस को खुद ही इसने डिफाइन करके दिया था, यहाँ पे भी दे रखा है कि एडिशन के लिए तो क्या लिया U + V, वो क्या कर सकते हो U + V को इसने डिफाइन किया U * V, ओके। और U और V ये जो स्केलर्स ये जो मेंबर हैं ये आपका R पॉजिटिव से आ रहे हैं, और स्केलर वाले के लिए क्या लेते हो एक स्केलर लेते हो, तो अल्फ़ा ना AU = U की पावर A, ये इसने खुद ही डिफाइन करके दिया है। तो अब हमें एडिशन में तो इसको फॉलो करना है ऊपर वाली को, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको करना है, ठीक है। तो आपके पास U जो है वो आपका R पॉजिटिव है, हमें R पॉजिटिव बी द सेट ऑफ रियल नंबर, तो आपको शो करना है R पॉजिटिव को वेक्टर स्पेस ओवर किस पे R पे, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है ओवर रियल नंबर, डन। तो देखिए हमें ये दोनों कंडीशन जो है इनर की और एक्सटीरियर बाइनरी वो किसी को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने खुद ही डिफाइन कर दिया, तो हम वहीं से पिक कर लेंगे। तो फर्स्ट में देखिए हमें जहाँ तक पता है कि R पॉजिटिव जो है वो आपका नॉन एम्प्टी होता है, R पॉजिटिव इज क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑल्सो क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम प्रत्येक के लिए पर्टिकुलर बात करेंगे, क्योंकि पहले हमें एडिशन की कंडीशंस को फॉलो करना है, ठीक है। फिर अब देखिए क्लोज्ड भी है एडिशन के अंडर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या लेते हो एसोसिएटिव लेते हो, कमोटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
ठीक है। एसोसिएटिव के लिए हमने 3 मेंबर ले लिए, यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू पॉजिटिव आर। तो देखो u प्लस वी को एक ब्रैकेट में रखा, प्लस में w। अब देखो इसको कैसे डिफाइन कर रखा था, u इंटू में v। अब ये कंप्लीट जो है ये भी तो एक टर्म का काम करेगी, है ना। तो टर्म का काम करेंगे, मतलब यहाँ पे u प्लस में v प्लस में w। तो ये एक है और ये एक मेंबर है, तो u v ये हमने ऑलरेडी खोल चुके हैं इसको, तो w। ठीक है। तो देखिए ऐसे ही सेकंड पार्ट लिया, मतलब u प्लस में और v और w को एक ब्रैकेट में डाल दिया, जो कर दिया। अब देखिए ये दोनों सेम ही तो है, तो सेम रख दिया। तो हमारे पास अगर ये साइड वाली चीज़ें सेम है तो ये आगे वाली चीज़ें सेम होंगी, तो इसने एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड कर दिया। ऐसे कॉम्यूटेटिव के लिए लोगे, 2 मेंबर ले लिए, यू पॉजिटिव आर पॉजिटिव के, यू प्लस वी। तो यू प्लस वी को क्या लिख सकते हो, यू इंटू में वी प्लस यू को क्या लिख सकते हो, वी इंटू में यू लिख सकते हो। तो देखो दोनों इक्वल है, तो इसने एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर दिया। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है। आप ये मत सोचो, इसने कहा पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर तो 1 तो 0 जो होता है वो ना ही तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो हमारे पास जैसे इसने डिफाइन कर रखा था, अकॉर्डिंग टू दिस आप 0 नहीं ले सकते, आप क्या लोगे यहाँ पे 1 ही लोगे। ठीक है। क्योंकि 1 0 नेगेटिव पॉजिटिव में थोड़ी ना काउंट होता है। तो हमारे पास था, और इसके हिसाब से भी हम इसमें u प्लस 1 करेंगे आइडेंटिटी के हिसाब से, u प्लस 1 तो क्या लिख सकते हो, u इंटू में 1 लिख सकते हो, और 1 प्लस में u तो आपका u इंटू में 1। तो देखिए 1 इसके लिए आइडेंटिटी का काम कर रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में फॉर ईच u बिलोंग करता है किससे, r पॉजिटिव से। तो r पॉजिटिव से बिलोंग करता है, तो हम क्या ले सकते हैं कि 1/u जो है वो इसका इन्वर्स होगा, जो किसमें एग्जिस्ट कराएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमने 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मानना है, तो हम यहाँ पे इन्वर्स भी तो इस टाइप से मानेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद हमारे पास इन्वर्स ही एग्जिस्ट कराए। क्योंकि तो u आप मेंबर ले रहे हो, तो 1/u उसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो u प्लस 1/u लगाया, u इंटू में 1/u से u कैंसिल 1 हो गया। ठीक है। ऐसे ही 1/u प्लस में, तो देखिए ये आगे पीछे करूँगी तो भी दोनों केसेस में क्या है, सेम है। तो आप क्या कह सकते हैं, 1/u इज इन्वर्स ऑफ u बन गया। तो देखो r पॉजिटिव ने सभी कंडीशंस को फॉलो कर दिया अंडर एडिशन वाली, तो क्या कह सकते हैं, क्या बन रही है, अबिलियन ग्रुप बन रहा है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो इसने au इक्वल्स टू u की पावर a फॉर ऑल u बिलोंग करता है किस में, r पॉजिटिव में, और a आपका क्या है, स्केलर है। ओके। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिया 1 इंटू में u, देखो ये उल्टा कर दिया मैंने, 1 इंटू में u कर दिया, मतलब फोर्थ कंडीशन जो पहले कर दी। तो u की पावर यहाँ पे अल्फा था ना, मतलब स्केलर जो था वो इसके पावर में चला गया, तो u की पावर 1 वापस u रहेगा। आप इसको u तो लिखना चाहते हो। ओके। सेकंड हमने ले ली, सेकंड ही है, ए बी नहीं सॉरी थर्ड है, उल्टा कर रहे हैं, ए बी इंटू में u। तो ये आपका स्केलर का काम कर रहा है, तो u की पावर ए बी, डन। ओके। अब हमें इसको किसके बराबर प्रूव करना है, कि पहले तो ए बी दोनों एक ब्रैकेट में थे, इसको इक्वल करना है कि ए को बाहर निकाल के बी और यू एक ब्रैकेट में रहे। तो हमने इससे ये ना लाए, बल्कि जब भी ये आपको टिपिकल लगे कि हम इससे ये कैसे लाए, तो डोंट वरी, आप इसको जितना सोल्व होता है उसको सोल्व कर दो, और क्या चीज़ प्रूव करना है इसके इक्वल, तो वो उठा लिया। हम इससे ये तो करना चाहते हैं, ए बी को एक ब्रैकेट में यू से मल्टीप्लाई कर रखा था, लेकिन हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, हम इसको बनाना चाहते हैं ए बाहर रहे और बी और यू एक ब्रैकेट में, तो हम ए को बाहर रख दिया और बी और यू को एक ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देखिए बी यू क्या लिख सकते हो, ए तो बेचारा बाहर ही पड़ा था, यू की पावर बी। अब देखिए ये एक सिंगल मान लो, और इसकी पावर इंटू में क्या है, ए है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो ये भी ऊपर चला गया, यू की पावर ए बी, यू की पावर ए बी। तो देखो दोनों सेम हो गए ना, सेम हो गए दोनों हमारे इक्वल। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है u इंटू में a प्लस बी, तो u इंटू में a प्लस बी अकॉर्डिंग टू दिस क्या करोगे, ये हमारे पास स्केलर जो उठ के है इसकी पावर में गया ना, जैसा दे रखा था। अब u प्लस वी क्या था, u प्लस वी को ले रखा था u इंटू में v, राइट, u इंटू वी। अब पावर ये प्रोडक्ट में है, पावर है, तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब a की u भी इंटू में v की u a, सॉरी u की पावर a एंड v की पावर a।
ओके। अब देखिए इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना था, तो मैंने ये कहा था जहाँ तक आपका जितना सोल्व हो पाता है करिए और आगे मत करिए। अब किसको किसके बराबर दिखाना है तो उसको उठा लीजिएगा, ए यू प्लस में बी यू, इसको खोल लोगे, ए को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये तो बनेगा। अब ए यू बंदे को क्या लिखोगे, ए बंदे को लिखोगे यू की पावर ए, प्लस में ए बी को क्या लिखोगे, बी की पावर ए। अब देखो एडिशन वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग u प्लस वी को लिखते हैं u इंटू में v, तो यहाँ पे हमारे पे u का काम कर रहा है u की पावर a इंटू में v की पावर a, ठीक है। तो ये दोनों क्या है यहाँ से इक्वल हो गए, तो आप कह सकते दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो अब हमारे पास एक कंडीशन और बच गई, a प्लस बी इंटू में u। अब देखिए ये दोनों ही स्केलर है, प्लस करोगे तो भी एक स्केलर होगा, उठ के सारा u की पावर में चला गया, a प्लस में u की पावर a प्लस में b। अब पावर है तो u की a इंटू में u की b कर सकती हूँ। u की a को क्या लिख सकते हो, u की a को हम लिख सकते हैं, अच्छा एडिशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग u इंटू वी है तो u प्लस वी कर सकते हो, कर दिया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, u a को क्या लिख सकते हैं a u, और b u b को क्या लिख सकते हैं b u। तो देखो इसने भी मल्टीप्लिकेशन वाली जो कंडीशंस थी सभी को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक वेक्टर स्पेस बन गया। तो जब भी किसी भी सेट को दूसरे सेट फील्ड बोलते हैं उस पर वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को फॉलो करना हो तो आपको सिर्फ माइंड में ये सेट करके चलना है कि हमें कौन सी कंडीशन को लेके चलना है। अब ये देखिए 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये खुद ही दे रहा है, खुद ही डिफाइन करके दे रहा है कि एडिशन के लिए आपको ये लेना है और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लेना है। तो सिर्फ आपको 8 कंडीशन याद रखते हैं आप, या फिर ये मान लो अबिलियन ग्रुप के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 4 कंडीशन मान लो, या अबिलियन ग्रुप को नहीं बीच में लाते हो तो अपनी 8 की 8 कंडीशन की 4 मल्टीप्लिकेशन की एंड 4 एडिशन की, अगर 8 फुलफिल होती हैं तो आपको कर देना। लेकिन ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सा मेंबर मतलब स्केलर उठाया किससे, स्केलर आपका ऑलवेज फील्ड से लोगे, एलिमेंट जो है आपका वेक्टर जो है आपका किससे लोगे, सेट से लोगे। अब वो दोनों का जो भी रिलेशन होता है वो कौन से उसमें जाता है, तो वो हमारा सेट में ही जाता है, ठीक है। तभी जाके हम कहते हैं कि सेट है वो हमारा वेक्टर स्पेस है। तो देखिए अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि एग्जांपल करते हैं, इसमें बार बार ये कहेगा ये है या नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो इसका रीजन देखिए आप, सी इज ए वेक्टर स्पेस, इसने तो बोल ही दिया प्रूव दैट, और जब भी आपको ये बोल दे प्रूव दैट तो आपको पता ही होता है वहाँ पे तो प्रूव करना ही होता है। लेकिन अगर ये बोले चेक डिटरमाइन तो हमारा दिमाग में घंटियाँ बजेंगी और आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है। हेयर सी इज सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सी को सी के ऊपर ही दिखाना है, मतलब सी ही फील्ड का काम करता है और सी नॉन एम्प्टी सेट का काम कर रहा है। तो सी इज ए सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ ए फील्ड, और सी कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड का फील्ड होता ही है, ठीक है। तो एवरी फील्ड इज क्या बनता है, वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। हम किसी सेट को लेके वेक्टर स्पेस किसी सेट को लेके जो बेस होता है, मतलब जो ज़मीन होती है वो क्या होती है, फील्ड ही तो होता है। हम किसी मतलब प्लांट को ग्रो करते हैं, प्लांट हमारा कौन सा है, कोई सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट आप ले रहे हो, और उस प्लांट को कौन सी ज़मीन पे ग्रो करते हैं, फील्ड वाली पे। अब फील्ड पे अब तो फील्ड के ऊपर फील्ड तो बन ही सकता है ना, तो मतलब अगर किसी सेट सी को लिया, सी फील्ड है तो डेफिनेटली वो वेक्टर स्पेस तो बन ही जाएगा। तो प्रत्येक फील्ड जो है अपने आप पे क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। सी इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर सी पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर किस पे, आर पे। आर आपका क्या है, रियल नंबर। सी आपका क्या है, वेक्टर स्पेस, एंड आर क्या है, रियल नंबर है। तो आपको सी को आर के ऊपर दिखाना है। सी इज ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप पढ़ चुके हो इसको, विच इज फील्ड, सो इट इज ऑल्सो एन अबिलियन ग्रुप भी होगा। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिया, मतलब फील्ड तो होता ही है, तो फील्ड में होता है तो फील्ड की तो इसने कंडीशन पूरी कर ली। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो 4 कंडीशन बचती है लास्ट वाली मल्टीप्लिकेशन की, वो देख लो। आप ए और बी मतलब स्केलर्स लेते हो आर का। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में किस टाइप के नंबर आते हैं, Z1 इंटू Z2, ठीक है। अब ए इंटू में जेड बिलोंग करता है किससे, सी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मेंबर है उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपस किसी में जाएगा, उसी में जाएगा।
आपने लिया Z2 प्लस में 3 आइटा लिया। अगर मैं इसको 3 से करूँ तो 6 प्लस में 9 आइटा। देखो वापसी किस में जा रहा है, ये आपका सी में जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी आपने 2 मेंबर लिए किसके, आर के। Z1 Z2 किससे लिए, सी से लिए। और ए जेड किस में जाएगा, डेफिनेटली सी में। मतलब एडिशन की तो इट हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, ओनली आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन की दिखानी है। तो पहली कंडीशन में आप लेते हो ए इंटू में यू प्लस वी, तो यू की जगह हमारा Z1 Z2 है, ठीक है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब आपका ये सारा कंप्लीट सी में जा रहा है तो ये यही चीज़ तो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए Z1 प्लस में ए Z2 ये भी जाएगा इसमें सी में। नेक्स्ट में है ए प्लस बी जेड, ए प्लस बी, तो ये जेड जो है ए के साथ भी चला जाएगा और बी के साथ भी, काम खत्म। नेक्स्ट में क्या लेते हो, ए और ए बाहर था, बी जेड एक ब्रैकेट में थे, तो आपको ये दोनों बाहर ही लाने हैं। तो ये बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो हो रखा है, तो जैसे अप्लाई करोगे बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू में जेड, तो जेड कर सकते हो। तो देखो सी ने जो है बची स्केलर वाली 4 कंडीशन में जाके फुलफिल कर दी, तो ये क्या बन गया, वेक्टर स्पेस ओवर आर पे। अब देखो क्या इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। आप इतने देर से सोच रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा, ये तो ऐसे एग्जांपल आ रहे हैं कि जिसमें बन ही रहा। क्या इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर किस पे, आर पे। तो आर विद द सेट ऑफ रियल, रियल में तो रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। क्या वो आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है। और हमारा किसका काम कर रहा है, फील्ड का, ठीक है। तो मैंने इसने क्या ले लिया, √2 ले लिया एक मेंबर आर का। अब 3 मेंबर लिया मैंने किसका, क्या होगा, क्योंकि क्या हो रैशनल नंबर का सेट है, तो 3 को लिख सकते हैं रैशनल फॉर्म में। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ए इंटू में यू, मतलब स्केलर का और वेक्टर का मल्टीप्लाई होके किस में जाए, वेक्टर में जाए, सेट में जाए, तब तो काम बने। अब देखिए 3√2 ये तो आपका इरेशनल है, नॉट बिलोंग्स टू क्या हो, नॉट बिलोंग्स टू क्या हो, तो क्या बन गए, क्या इज़ नॉट वेक्टर स्पेस ओवर सी। मैंने ये कहा था कि नोट के लिए हमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना सोचेंगे कि कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका ना होता है, बस उसको चूज करेंगे। आर इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, सी पे। आर मतलब अब की बार सी कौन है, फील्ड है, और आर जो सेट लेना वो लेना है। तो सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आपने, ठीक है। आर आपने ले लिया, आर से क्या ले लिया, 2 मेंबर ले लिया, 2 ले लिया मतलब, और सी में 1 मेंबर ले लिया। तो आर को सी पे, मतलब एक आर का मेंबर आपको लेना है, एक सी का, दोनों का प्रोडक्ट किस में जाना चाहिए, आर में। तो देखिए 2 ले लिया आर का, और ये मेंबर ले लिया किसका, सी का। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब ए यू के अकॉर्डिंग, जो कि आपका वी में जाता है, आप ए लेते हो एफ फील्ड का, और यू लेते हो किसका, वी का। तो देखिए क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या आर में तो इस टाइप के एलिमेंट नहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म के, तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ये भी वेक्टर स्पेस की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो हम कह सकते कि आर भी इसके ऊपर क्या नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन और ले लिए मैंने। विच ऑफ द, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फ्रॉम वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर, फॉलोइंग कौन से, अब तो आपको सोचना ही पड़ेगा। कह रहा है कि विच, कौन सा, चेक खुद ही करना है, कौन सा सेट जो है वो रियल नंबर पे वेक्टर स्पेस का काम करता है, मतलब फील्ड का काम कौन कर रहा है, रियल कर रहा है। तो जहाँ पे सेट है इसने खुद डिफाइन किया कि कौन सा टाइप है, कौन सा सेट लेना है। ऑल पोलिनोमियल ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 0, आपको वो सेट लेना है बी के रूप में जिनका फर्स्ट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 हो, और उन सभी के सेट को आपको रियल पे क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस चेक करना है। तो लेट वी ले लिया हमने, वी बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। जिस फॉर्म किस कौन सी टाइप का ले लिया, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। तो f(x) इज इक्वल टू a1x प्लस में a2x2 ले लिया, नहीं a3x3 ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको स्मैशनाइज कर दिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। f1 मैंने, ये तो एक टाइप का दिया था, अब इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे आपको। तो f1x ले लिया, स्मैशन i इज इक्वल टू 1 से m ai और xi। दूसरा एलिमेंट मानूंगी f2x, ठीक है ना, क्योंकि v जो सेट है वो पोलिनोमियल का ही है, उसमें बहुत सारे पोलिनोमियल का सेट है, तो प्रत्येक पोलिनोमियल का आप इस टाइप से लिख सकते हो। ऐसे मैंने f2 को लिख दिया, j को वेरी करा दिया 1 से n तक, और bj
और एक्स जे इस टाइप के, ठीक है ना। इस फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ना ये। ओके, अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करूँगी दोनों को, तो एक्स की जो कॉमन टर्म है, पावर जो सेम है, उसको बाहर कर लूँगी और यहाँ से आपका ए आएगा और यहाँ से आपका बी। तो जैसे ए प्लस बी आ गया पहले में, फिर A2 प्लस में B2 आ गया, A3 प्लस में B3 आ गया। तो उसको हमने नया नाम दे दिया। क्या दे दिया? नया नाम, कि मतलब ए के और प्लस बी के को सी के का नाम दे दिया। तो देखो, जिस टाइप का आपने ये कंसिडर कर रखा था उसी टाइप का आपका रिजल्टेंट आ गया, मतलब U प्लस V आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये अंडर एडिशन वाली जो कंडीशन है वो होल्ड करता है ना, ठीक है। तो अब हम क्या ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की ओर दिखाएंगे, मतलब इनर बाइनरी ऑपरेशन तो इसने होल्ड कर दिया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए और देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अल्फा लिया, एफ ऑफ एक्स। तो आपने एफ ऑफ एक्स तो ले रखा था, मतलब अल्फा है ये आपका अल्फा, तो ये आपका अल्फा तो ले रखा था आपने स्मेसन। तो अब अल्फा को प्रत्येक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और इसका मैंने किसका नाम दे दिया, नया नाम दे दिया, ए आई जे को बी आई का नाम दे दिया। तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो भी इसी फॉर्म का बन गया। तो बस हम कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड इन वी, इट इज़ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, हैंस आपका वी क्या बन गया, कि वेक्टर स्पेस बन गया, ठीक है। अब देखिए अगले में क्या करें, ऑल पोलिनोमियल ओवर आर विद कॉन्स्टेंट टर्म 1, कॉन्स्टेंट टर्म 1, इससे पहले वाले में 0 थी, अब कह रहा है 1। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप u प्लस वी करोगे तो देखो, पहले तो मैंने वी सेट ले लिया और वी सेट में बता दी इस टाइप के, इससे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 1, ठीक है। 2 मेंबर ले लिए F1 F2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप u लेते हो v, फिर u प्लस वी किस में जाना चाहिए, v में जाना चाहिए। तो u प्लस वी मतलब F1 F2 ऐड करिए, ये 1 प्लस 1 ऐड हो गया, कितना बन गया 2। ये बाकी काम चला देंगे, लेकिन ये 2 बन गया जो कि आपका वी में नहीं आता, तो नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। ओके, अगला क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर, इस टाइप के इंटीजर्स का ऑर्डर्ड पेयर, इस टाइप के सेट इंटीजर्स का ऑर्डर्ड पेयर, इंटीजर्स का ऑर्डर्ड पेयर क्या बनना चाहिए, वेक्टर स्पेस ओवर किस पे, रियल नंबर। तो रियल नंबर आपका फील्ड है और ऑर्डर्ड पेयर में इंटीजर ले रखे हैं। तो देखिए वी हमने ले लिया कि ऑर्डर्ड पेयर में इस टाइप से इंटीजर आ रहे हैं, तो v का एक एलिमेंट लिया 2 3, इसी टाइप के आएंगे इसमें, कोई बात नहीं। r तो हमारी फ्रीडम है, कोई भी ले सकते हैं, तो हमने 1/5 ले लिया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आप a इंटू में u लेते हो, a इंटू में u लिया, क्या जाता है v में, नहीं जाता। तो क्या कह सकते हैं, v इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑल पोलिनोमियल विद पॉजिटिव कोफिशिएंट, कि पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ जो भी सेट आते हैं वो वेक्टर स्पेस शो करना है आपको, किस पे, रियल पे। तो देखो v लिया हमने एफ ऑफ एक्स, तो ये पॉजिटिव ले लिया, ये तो ठीक है, इसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि कॉन्स्टेंट टर्म है या नहीं है, जो भी कुछ है, लेकिन जो जर्नल होता है हमने उसी टाइप का लिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो होंगे वो इसी टाइप से आएंगे ना, 2 प्लस में 3x ले सकते हो आप। अब r पे तो फिर भी हमें फ्रीडम है, इसने कहा, इसने हमें इस पे बाउंड कर दिया v पे, कि v में जो मेंबर आएंगे वो सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे। ओके, तो मैंने इसका पॉजिटिव उठा लिया, ठीक है। मैंने -4 लिया फील्ड से। अब अगर ये फील्ड होगा, वेक्टर स्पेस होगा, तो a इंटू में u किस में जाना चाहिए, v में। तो a इंटू में v, a इंटू में u, तो नेगेटिव बन गया, नॉट बिलोंग्स टू किससे, v से। तो हैंस v इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस। ओके, तो इस टाइप से आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ इसके स्टेप्स जो है वो माइंड में रखने कि कौन सा फील्ड है और कौन सा सेट है, ठीक है। कि एक फील्ड का मेंबर उठाओ, एक किसका उठाओ, चेक करने वाले में तो एक फील्ड का मेंबर उठाओ, एक उसका उठाओ, सेट का दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जाना चाहिए, दोनों का एडिशन, ठीक है। अगर वो जाते हैं तो हम आगे की सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उन्हीं दोनों कंडीशंस को होल्ड कराना है। ओके, थैंक यू सो मच।